मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय एकमात्र न्यूज चैनल टुडे एमपी एक्सप्रेस। टुडे एमपी एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे की। लेकिन एक नाम छूटेगा तो आनंद नहीं आएगा। अरुणोदय चौबे जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अरुणोदय चौबे जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन चौबे जी का। हमारे परिवार में आपका स्वागत है इस मंच पर। लेकिन एक नाम छूटेगा तो आनंद नहीं आएगा। अरुणोदय चौबे जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अरुणोदय चौबे जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन चौबे जी का। हमारे परिवार में आपका स्वागत है इस मंच पर। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंडित अरुणोदय चौबे को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा? हम इस विषय में आज की इस स्टोरी में सबसे आखिरी में यह बात करने वाले हैं, इसलिए अंत तक इस स्टोरी को आप सभी अवश्य देखें और सुनें। दरअसल में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की राजनीति में पंडित अरुणोदय चौबे एक ऐसा नाम है जिसकी ख्याति को नकारा नहीं जा सकता और जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा, काम करने की शैली और अपने लोगों के लिए हर संभव कोशिश करने तक उनका साथ देने की जो परंपरा का निर्वाह पंडित अरुणोदय चौबे निभाते हैं, वह क्वालिटी बुंदेलखंड में किसी भी नेता के पास नहीं देखी जा सकती। पंडित अरुणोदय चौबे, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड का शेर कहकर सार्वजनिक मंच से न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि इन शब्दों के साथ उन्हें नवाजकर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पंडित अरुणोदय चौबे का कद भी डायरेक्ट भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ा कर दिया है। पंडित अरुणोदय चौबे का राजनीतिक जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक अति लोकप्रिय नेता के रूप में वे स्थापित मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक नाम माने जाते हैं। पंडित अरुणोदय चौबे की कांग्रेस के प्रति निष्ठाओं की कहानी आज भी कांग्रेस के नेता जिस तरह से सुनाते हैं, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ही जानबूझकर पंडित अरुणोदय चौबे जैसे नेताओं को दरकिनार करके और उन पर लगातार हो रहे राजनीतिक जुल्म के बाद भी उनका जिस तरह से साथ देना चाहिए था उसे उस तरह से साथ नहीं दिया गया और शायद यही कारण रहा कि पंडित अरुणोदय चौबे और उनके सैकड़ों समर्थक इस बात को लेकर हमेशा परेशानी में घिरे रहे। उन पर कई प्रकार के व्यक्तिगत रूप से प्रकरण भी बनाए गए और वह परिवार के साथ परेशान होते रहे। धीरे धीरे उनका साथ भी लोगों ने देना छोड़ दिया और लोगों को यह डर था कि कहीं उनका साथ देने के कारण खुरई की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से ऐसा ना हो कि उन्हें भी लेने के देने पड़ जाए। और यही कारण रहा कि पंडित अरुणोदय चौबे कुछ चंद खास समर्थक या उनके परिवार से जुड़े हुए लोग ही उनके साथ देखे जाते रहे, जबकि एक लंबे समय तक जिनके साथ हमेशा पंडित अरुणोदय चौबे ने दिया, वे लोग धीरे धीरे पंडित अरुणोदय चौबे को टाटा बाय बाय कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगे। पंडित अरुणोदय चौबे को लगभग कुछ माह पहले ऐसा माना जा रहा था कि वह जल्द ही भाजपा में जाने वाले हैं, किंतु इस बार पंडित अरुणोदय चौबे के भाजपा में जाने की कहानी कुछ अलग ही प्रकार से राजनीतिक हलकों में बताई जा रही है। दरअसल में लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती लता वानखेड़े के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के गोपनीय सर्वे के अनुसार
पंडित अरुणोदय चौबे उनसे भारी बताए जा रहे थे। तात्पर्य यह है कि ऐसा समझ में आया था कि लता वानखेड़े के सामने यदि कांग्रेस पंडित अरुणोदय चौबे को टिकट दे देती है तो ऐसी कंडीशन में मोदी लहर में भी वानखेड़े की जीत लगभग नामुमकिन बताई जा रही थी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सागर जिले के खास सिपह सालार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वे किसी भी तरह से मनाकर बुंदेलखंड के इस शेर को यानी कि पंडित अरुणोदय चौबे को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए और अंततः गोविंद सिंह राजपूत के मनाने पर और भविष्य के हर प्रकार के राजनीतिक आश्वासन मिलने के बाद पंडित अरुणोदय चौबे ने यह स्वीकार कर लिया कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं। जब कांग्रेस सीईसी की बैठक के पूर्व कांग्रेस की ओर से पंडित अरुणोदय चौबे का लोकसभा के लिए लगभग नाम तय हो गया था और उनके नाम की घोषणा ही होने जा रही थी, तभी एक दिन पूर्व पंडित अरुणोदय चौबे का सोशल मीडिया पर एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से यह आग्रह किया कि उनके नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी प्रकार का विचार न किया जाए। जैसे ही पंडित अरुणोदय चौबे का यह संदेश उनके सोशल मीडिया फेसबुक हैंडल्स पर आया, वैसे ही चारों तरफ राजनीतिक आपाधापी का माहौल बन गया। कई लोग इस बात के भी कयास लगाने लगे कि हो सकता है कि पंडित अरुणोदय चौबे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। किंतु इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि इतने जल्दी मुख्यमंत्री मोहन यादव के सागर आगमन के दौरान ही वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जब पंडित अरुणोदय चौबे को अलग से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाम लेकर संबोधित किया, उन्हें बुंदेलखंड का शेर बताते हुए पार्टी में शामिल होने पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इतना ही नहीं, एक सहभोज के दौरान उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत से हंसी मजाक में यह भी कहा कि बुंदेलखंड के शेर को लाने में आपने देर लगा दी। यह सब चर्चाएं अनौपचारिक तौर पर उस समय हुई जब उस सहभोज में सागर विधायक शैलेंद्र जैन, भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित अन्य कई बड़े नेता भी शामिल थे। अब वर्तमान में पंडित अरुणोदय चौबे का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी उन्हें शुभकामनाएं देते नहीं थक रहे हैं और पंडित अरुणोदय चौबे की लोकप्रियता का पैमाना यहीं पर देखा जा सकता है कि उन्हें तमाम छोटे बड़े नेता अपनी बधाइयां दे रहे हैं और खुरई विधानसभा क्षेत्र के लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर पंडित अरुणोदय चौबे लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसलिए अब यह कहना बेमानी नहीं होगा कि पंडित अरुणोदय चौबे अब बुंदेलखंड और सागर जिले के कद्दावर बीजेपी नेताओं में गिने जाने वाले हैं और खुरई की राजनीति में भी उनका एक बड़ा वर्चस्व कायम होने वाला है। लंबे समय का राजनीतिक वनवास भोगने वाले पंडित अरुणोदय चौबे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की न सिर्फ पूर्ति करेंगे बल्कि उनके हजारों समर्थकों को भी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें अब आगे आना होगा। आज के इस कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। अपनी बात कार्यक्रम देखते रहें और यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,